स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर नहीं करा हुआ है, और अगर की तरफ वापस आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से मिंग्याओ ने अपनी सारी गलतियों का गुनाह लेंशी पे डाल दिया। अब आगे विंग और वांग जी आज शायद नॉर्मल से थोड़ा अलग दिन है, इसलिए थोड़ा सा ब्लश करते हुए एक दूसरे के साथ आज डिनर कर रहे हैं। ये डिनर टाइम इन दोनों के लिए बहुत लंबा लग रहा है, जैसे वांग जी तुरंत इस डिनर को ख़त्म करके अपनी विंग को अपनी बाहों में भर के प्यार उसे खूब सारा प्यार करना चाहता है। ऐसा ही हाल कुछ विंग का है, वो विंग का मेल ईगो, जिसके कारण शायद उसे बॉटम बनने में दिक्कत होती। वो कहाँ चला गया था कल, उसे याद नहीं था, लेकिन आज उसे अजीब लग रहा है बॉटम बनने में। इसे आज शायद वो कुछ अलग ट्राई करना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा सा वांग जी को क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है कि कैसा हो अगर जो चीज़ विंग ने फील करी वही वांग जी मतलब फील करे। इसलिए वो खाना खाते हुए लंजा को देखकर तुरंत बोल पड़ता है। लंजा जिसे वांग जी अपनी क्यूरियोसिटी वाली आंखों से विंग की साइड देख रहा है। ऑब्वियसली विंग खाना खाते हुए बोल सकता है, पर हमारे वांग जी ऐसा नहीं करते, इसलिए वो थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ वांग जी की तरफ देख रहे हैं। लंजा क्यों ना आज कुछ अलग करें, क्यों ना आज हम फ्लिप करें, जिससे वांग जी थोड़ा शॉकिंगली विंग की साइड देख रहा है। और वो खाना जो खा रहा था वो ऑलमोस्ट के गले में अटक गया, और वो थोड़ा घबराते हुए, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, विंग की तरफ नज़रें उठा के देख रहा है। वही विंग ने इन घबराहट को देखकर चेहरे पे बहुत बड़ी कर्निंग स्माइल आ जाती है। वो कहते क्या हुआ लंजा, तुम्हें नहीं लगता जो हैप्पीनेस जो प्लेजर मैंने फील किया वो थोड़ा सा तुम्हें भी फील करना चाहिए? चलो जल्दी से डिनर फिनिश करते हैं और हम अभी आज रात की एक्टिविटी में कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। जिसे वांग जी जो भी थोड़ी देर पहले जल्द से जल्द ये डिनर फिनिश करना चाह रहा था, अब वो और धीरे धीरे खाना खाने लगता है। विंग की ये खुराफाती नज़रें और उसका वो दिमाग जिसमें पता नहीं क्या चल रहा है, उस चीज़ से अभी वांग जी को थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों अभी थोड़ी देर पहले खुशी और एक्साइटमेंट जो वांग जी की आंखों में थी, अब वो थोड़ी नर्वसनेस और घबराहट में चेंज हो चुकी है। लेकिन फिर भी वांग जी अपना खाना ख़त्म करके अच्छे से फ्रेश होके अपने नाइटवेयर पहन के जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है तो वीक अपने फुल मूड में आज वांग जी का बेड पे आराम से एक हाथ अपने सर के नीचे दबाए हुए वेट कर रहा है। जिस चीज़ से वांग जी थोड़ा सा घबराते हुए विंग की तरफ आगे बढ़ा। वहीं विंग अब जल्दी से अपने बेड पे उछल के बैठ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ के उसे ज़ोर से खींच के उसके ऊपर आ जाता है और वांग जी को बहुत पैशन के साथ घूरने लगता है। जिससे वांग जी को बहुत ब्लश होता है अपनी विंग के साथ। ये सब चीज़ें वो इस तरह से कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो अपने प्यार को कभी विंग को बता पाएगा। हाँ, क्योंकि वो जानता था वो दोनों मेल हैं और इस सोसाइटी इसके कल्टिवेशन वर्ल्ड में शायद कट स्लीव होना पाप तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हाँ, उसके लैंड क्लैन में ये एक बहुत बड़ी बात थी, उनका सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु एक कट स्लीव बन जाए, शायद ये बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उनमें से एक उसकी मदर भी है, इसलिए वो घबराता था। लेकिन आज अपने विंग के साथ जो खुशी उसे मिल रही है, उसका मन कर रहा है कि अब वो ये बात पहले क्यों नहीं बता पाया। अगर बता देता तो शायद ये सारी हैप्पीनेस उसे पहले मिल जाती। जिस तरीके से उसके प्यार को विंग ने इतने ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया और उसे उतने ही प्यार से वापस भी करा, ये देखकर वांग जी खुद को बहुत लकी फील कर रहा है। इसलिए वो विंग को कुछ भी करने से रोक नहीं रहा है। वहीं विंग पूरी क्यूरियोसिटी के साथ वांग जी के लिप्स पे अटैक कर चुका है। वो वांग जी को पूरे हंगर पैशन के साथ बहुत ही ब्रूटली सक और बाइट कर रहा है। वो आज वांग जी की तरह पूरी तरह से ये चीज़ फील करना चाहता है, इसलिए उसके लिए आप लिप्स वांग जी के लिप्स से हटके उसके नेक पे आ गए हैं। आज विंग पूरी तरह से वाइल्ड कैट बन गया है, जो वांग जी को बहुत ज़्यादा किस बाइट कर रहा है। वहाँ यहाँ तक कि उसने वांग जी की पूरी नेक को अपने किस और मतलब एकदम लव बाइट से भर दिया है। वहीं वांग जी को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रही है। शुरुआत में वांग जी थोड़ा नर्वस था, लेकिन अब उसकी नर्वसनेस बहुत दूर भाग चुकी है। ये टॉप बॉटम उसे नहीं फ़र्क पड़ता है तो अपनी विंग के साथ वो हैप्पीनेस जो वो इस समय फील कर रहा है, ये प्यार जो वो इस समय फील कर रहा है, फीलिंग लव्ड,
यानी कोई आपसे प्यार करे, वो वाली फीलिंग जो वो उस समय विंग के साथ फील करे, इसलिए वो विंग के साथ उसका बॉटम बनने के लिए भी रेडी है। और शायद विंग भी वांग जी के साथ ये नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी रेडी है। जैसा विंग ने सोचा था वो वैसे ही वांग जी के साथ जब ये सब कर रहा है तो उसे भी बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है। पर उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद बॉटम या टॉप से ज़्यादा वांग जी के साथ ये सब करना उसे ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है। ये दोनों रात भर एक दूसरे को ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कल की तरह आज भी। जैसे इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए रुकना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को अपना बहुत मन से मना चुके हैं, एक दूसरे के प्यार को बहुत पहले एक से करते थे, महसूस कर चुके हैं। विंग भी शायद हमेशा से अपने लंजा के लिए ही बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने हार्ट को सेव करने की कोशिश करता था, इसलिए उसने अब से पहले कभी भी ये चीज़ किसी और के साथ फील नहीं की थी जो वो अपने लंजा के साथ करा। वो लंजा जो बचपन में उस प्यारे से गरीब से बुरे भूखे बेहाल हाल वाले विंग को मिला था, उस लंजा के प्यार को आज भी उतना ही ज़्यादा प्योरली फील कर रहा है विंग। कहीं ना कहीं ये दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से गुम है और शायद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं इन दोनों को एक साथ कोई शायद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो कोई और नहीं, मिंग्याओ है। मिंग्याओ को लेंची की वो बात आज पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द फील करवा रही है। उसे लेंची का मरने से पहले उसे देखते हुए मर जाना कहीं ना कहीं अब उसे हर्ट फील हो रहा है। पर वो अपने लालच और अपने एक तरह से सेल्फिशनेस में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है कि उसे लेंची के लिए सिर्फ कुछ ही पल दर्द महसूस हुआ, वरना अब तो उसके दिमाग में हर हाल में वांग जी की जगह लेना और यानली को उससे दूर करने की चढ़ गई है। उसके लिए यानली की तरफ एक अजीब सा पागलपन चढ़ चुका है। उसे ऐसा लगता है यानली बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है वांग जी के लिए, और जो चीज़ इन दोनों लैन ब्रदर के लिए स्पेशल और ख़ास है उसे वो चीज़ चाहिए, खासकर वांग जी के पास वाली उस क्वीन यानी लियान यानली। उसने पहले भी सुना था यांग्स क्लैन में कि याली सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। उसे नहीं पता याली के अंदर ऐसा क्या है, पर वो भी उस प्रीशियस चीज़ को अपने ही पास रखना चाहता है। अभी तो उसे वैसे लेंची की जिस थोड़ी देर पहले जो प्यार याद आ रहा था, अब उस पर गुस्सा आ रहा है और गुस्से में एकदम से बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, काश तुम मुझे मजबूर ना करती तो मुझे तुम्हें ऐसे मरने पे मजबूर ना करना पड़ता। चुपचाप से तुमने वो पनिशमेंट क्यों नहीं ली, मर के तुम क्या साबित करना चाहती थी, वैसे भी तुम मेरे कोई काम की नहीं थी। मैंने तुमसे सिर्फ एक काम बोला था, किसी तरह से उस मैडम लैन के थ्रू उस शिचैन को मार देना, लेकिन तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाई। इससे पहले तुम मुझे मेरे प्लान में सक्सेसफुल देखने से पहले ही ऐसे मर गई। ये देख के मुझे थोड़ा सा तो दुख हो रहा है, पर सच कहूँ तुम्हारा मर जाना ही इस समय सही था, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को अपने और मेरी यानली के बीच में आने नहीं दे सकता। अगर तुम यहाँ होती तो हमेशा तुम हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करती। अच्छा हुआ तुम मर गई। मिंग्याओ मन में ये सोच रहा है, वो नहीं जानता कि उस लैंची ने उसके कहने पे शिचैन को जहर दे दिया था। हाँ, वो लैंची ही थी जिसने शिचैन को जहर दिया था थ्रू मिंग्याओ। इतना ही नहीं, लैंची ने ये काम मैडम लैन के थ्रू किया था। वहीं ये उसका एंटीडोज भी मिंग्याओ ने उस समय लैंची से छुपा रखा था। पर क्या पता लैंची के पास वो एंटीडोज हो। यही सोच के कि शायद मिंग्याओ अब गुस्से में अपना एक कबर्ड खोलता है और सचमुच में जो वो देखता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो पॉइजन की बोतल और एंटीडोज दोनों वहाँ से गायब है। अब कहीं ना कहीं वो कहाँ है, मिंग्याओ को ये जानना है। मिंग्याओ को अभी तक ये बात नहीं पता चली कि शायद शिचैन ने वो जहर ले लिया। मिंग्याओ को यही लग रहा है कि लैंची अनसक्सेसफुल रह गई थी और शिचैन जहर पीने से पहले ही एक तरीके से सिक्लूजन में चले गए थे। उसे नहीं पता कि लैंची सक्सेसफुल हो गई थी और शायद उसे इस बात का भरोसा भी था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो मिंग्याओ को बिना सबूत के बाद बताना नहीं चाहती थी, वरना शायद काफ़ी समय पहले ही लैंची को ये पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों मरना, वेंचिंग का बहुत ज़्यादा हरम में चक्कर कम कर देना, हमेशा अपने महल में रहना, कहीं ना कहीं ये चीज़ बाकी सबको यही लग रहा था कि वेंचिंग अपने मतलब प्रेगनेंसी में है, ऊपर से वो शिचैन के बिना थोड़ा परेशान है। लेकिन लैंची को कोई और बात लगती थी। उस समझदार और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन के अपने साथ होने की वजह से मिंग्याओ बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन अब लैंची के बिना वो शायद समझ नहीं पा रहा कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। उसने अपने ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को, जो बहुत ज़्यादा उसके लिए लैंड क्लैन में काम करती थी, मदद करती थी, उसे अपने हाथों से ही मरवा दिया है।
वहीं मिंग्याओ अभी इस घमंड में है कि अब वो एक चीज़ में सक्सेसफुल तो हो गया है, एक ऐसी चीज़ जिसे वो कब से करना चाह रहा था, क्लैन का फैमिली मेंबर बनना। अब उसे हर हालत में बस वांगजी को किसी तरह से किंग के लिए वो एलिजिबल नहीं है ये साबित करना है। अब वो ये चीज़ यानली के थ्रू करना चाह रहा है, इसलिए वो अगले दिन मॉर्निंग में ही सबसे पहले रेडी होके यानली से मिलने जाने की सोचता है। वहीं वांगजी और विंग अपनी एक्टिविटी के कारण इस समय अच्छे से रेस्ट कर रहे हैं। उनके पास इस तरह मिंग्याओ आ सकता है वो अभी प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हाँ वांगजी के गार्ड्स और उसके स्पेशल गार्ड मतलब सॉन्गलैन और शाओशिनशन के होते हुए तो मिंग्याओ को ये बात कभी पता नहीं चल पाएगी कि विंग ही यानली है। इसलिए वो लोग सबसे पहले ये बात किंग को इन्फॉर्म करते हैं, यानी वांगजी को, कि शिव मिंग्याओ मतलब क्वीन यानली से मिलने आना चाहता है। वहीं विंग इस चीज़ से थोड़ा शौक है और वहीं वांगजी को भी ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो दोनों अब हर तरह से मिंग्याओ पे शक करते हैं और अब उन्हें मिंग्याओ के क्लोज जाना है, क्योंकि उन्हें मिंग्याओ के खिलाफ और मिंग्याओ के रियल आइडेंटिटी को जानना है। इसलिए विंग वांगजी को बड़े प्यार से मना के रेडी होके मिंग्याओ से मिलने आता है। वहीं यानली का उसी के महल के पास एक गार्डन में वेट कर रहा था। जब विंग वहाँ पे यानली की तरह रेडी होके अपनी दोनों मेड और अपने ब्रदर के साथ एंट्री करता है, वहीं चंचा के साथ यानली को आते हुए देखकर मिंग्याओ को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है जो भी उसके मतलब यानली के साथ उसके हुआ है उसके बाद शायद कहीं ना कहीं यानली का उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट तो मतलब हिला है। इसलिए वो आज ये चीज़ ही क्लियर करने और यानली के क्लोज आने की वजह से आया था। जैसे ही वहाँ विंग पहुँचता है तो एकदम से मिंग्याओ अपनी एज यूजुअल कनिंग स्माइल के साथ, कोई थैंक यू सो मच आप मुझसे मिलने आए। वैसे अब मैं आपके लिए बहुत परेशान हो गया था यानली, मुझे लगा था कहीं आप बीमार ना हो, मेरी कारण आप इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, तो मुझे आपसे के पास आके वैसे भी एक बार माफ़ी मांगनी थी। उससे पहले भी कुछ रिएक्ट करता यंचा तुरंत बोलता है यानली नहीं क्वीन, आप उन्हें क्वीन के तरह टाइटल कीजिए। आप और मेरी बहन का इतना क्लोज आना कुछ ठीक नहीं है, उसके नेम मतलब सही नेम को शायद आप ना ही यूज़ करें तो ठीक होगा। इस बात पे मिंग्याओ थोड़ा गुस्सा करते हुए लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए बोलता है पर वो सिर्फ कोई नहीं बल्कि मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी है, मैं यहाँ एज अ दोस्त ही उनसे मिलने आया हूँ। इस बात पे भी एकदम से बोलता है शायद आपको गलत फहमी हुई है, माफ़ कीजिएगा पर मैंने कभी भी आपको अपनी तरफ से दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। आप मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, तो उस तरीके से आप मेरे दोस्त नहीं बल्कि ब्रदर इन लॉ हैं। मैं आपसे भी इसी कारण मिलती थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड और की फैमिली के क्लोज आना चाहती थी, लेकिन हाँ मैंने कभी भी आपके दोस्ती के हाथ या दोस्ती की तरफ बढ़ते हुए रिश्ते के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर आपको ऐसा मेरी साइड से कब लगा कि मैं आपसे दोस्ती करने में इच्छुक हूँ? कहीं ना कहीं आप यानी डायरेक्ट उससे फ्रेंड नहीं बल्कि एक फैमिली रिलेशनशिप या एक रिश्ते वाली तरह ही रखना चाहती है, यानी उसके हस्बैंड के बड़े भाई वाला रिलेशनशिप, जिसी से मिंग्याओ थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और बोलता है मैं जानता हूँ अचानक से हुए इस हादसे के कारण आपका मेरे ऊपर से ट्रस्ट हिला है, पर यकीन कीजिए मैं आपके एज अ दोस्त भी करीब रहना चाहता हूँ। जो रिश्ता आपके और मेरे बीच में मैं उसे भी मेंटेन करने के अलावा आपके साथ एक अच्छी दोस्ती का बॉन्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। पर क्यों? अब जंजा मिंग्याओ को रोकते हुए बोलता है आप क्यों मेरी बहन के दोस्त बनने पे इतना जोर डाल रहे हैं? क्या हुआ अगर आप और मेरी बहन दोस्त नहीं बन पाए तो कम से कम आप दोनों के बीच का ये रिलेशनशिप, ये मतलब सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ वाला जो रिलेशनशिप है ये भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस रिलेशनशिप के साथ भी आप मेरी बहन से जब चाहे तब मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप पे जोर डाल रहे हैं? मिंग्याओ और भी कहीं ना कहीं मिंग्याओ के दिमाग को जंचा और भी कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं, वो दोनों जानना चाहते हैं मिंग्याओ दोस्ती पे ही इतना जोर क्यों डाल रहा है। वही मिंग्याओ अभी इस बात का कुछ सही से जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बोल दे कि वो याली को की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है, वो उसके दोस्त बन के उसके और ज़्यादा क्लोज आके, क्योंकि एक होता है ना जब आप किसी के साथ एक ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ वाला रिलेशनशिप मेंटेन करते हो तो एक फॉर्मल मीटिंग, एक फॉर्मल तरीके से आप मिलते हो, लेकिन दोस्तों से आप बहुत ओपनली फ्रीली होके मिलते हो। तो मिंग्याओ याली के साथ वो फ्रीली रिलेशनशिप बनाना चाहता है,
लेकिन वो ये बात कैसे बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बात को बोलते ही वो कहीं जंचा और विंग उसके ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि क्यों भाई, हमें तो नहीं तुम्हारे साथ फ्रेंडली होना, क्यों कह रहे हो तुम, कोई रीज़न तो दो। तो इस बात की वजह से अब मिंग्याओ थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करता है और ये बोलता है कि मुझे यानी की सोच बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो हर चीज़ को हैंडल करते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वीन है, इसलिए मैं उनसे एक दोस्ती बनाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्वीन समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है, क्योंकि मैं आपके साथ काफ़ी सारा समय बिताया है और मुझे लगता है कि मेरे और आपकी थिंकिंग और आइडल मतलब एक तरह से सोच में बहुत अंतर है। इसलिए क्यों नहीं हम लोग अब फॉर्मली ही मिला करें, क्योंकि अभी मैं किसी को भी किसी तरह के गलत इंडिकेशन नहीं देना चाहती। जिस तरीके से लैंची को कहीं ना कहीं मेरी वजह से गलत इंडिकेशन पहुंचा और उन्होंने आपके साथ ये गलत कर दिया, इस तरीके से मैं आप किसी और के दिमाग में ये बात नहीं डालना चाहती। और ये बोलने के बाद भी बिना मिंग्याओ को कोई मौका दिए अपनी जगह से उठ के अपनी दोनों मेड और अपने ब्रदर के साथ जाने के लिए रेडी चलने लगता है। इसे मिंग्याओ थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके, क्वीन आप क्या मिसेस लैंची की वजह से बात नहीं कर रही हैं, थोड़ा सा कंसर्न टोन में और थोड़ा सीरियसली पूछता है इसे वांग जी कि सॉरी विंग। अब मिंग्याओ की तरफ देखता है और तुरंत बोलता है हाँ शायद यही आप समझ सकते हैं, और वहाँ बिना कुछ बोले निकल जाता है। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा इस समय मिंग्याओ पे गुस्सा आ रहा है, जिस लड़की बंदी ने लास्ट में भी उसे मरते समय भी वो सिर्फ उससे प्यार करती है ये बोला था, उस पर्सन के ऊपर आप सारे ब्लेम लगा के दोबारा से उसके साथ क्लोज आने की कोशिश कर रहा है मिंग्याओ। कहीं ना कहीं विंग ये बात एक तरीके से पकड़ चुका था और इसी वजह से अभी विंग को इससे बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा था। मिंग्याओ को इस गार्डन में अकेला छोड़ते जंचा और विंग जैसे इस गार्डन से बाहर निकलते हैं, मिंग्याओ गुस्से में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में अपने पैर से उस घास को जोर जोर से रगड़ने लगता है और मन में बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तुम में इतना बदलाव कैसे, क्या इसे मुझ पर शक हो गया, क्या इसे लैनी की बात पे भरोसा नहीं हुआ, लैंची की बात पे, क्या इसी कारण ये मुझे अवॉइड करने लगी है, क्या ये इतनी तेज़ है कि इसने पकड़ लिया कि लैंची बेगुनाह थी, ऐसा कैसे हो सकता है। जितना मैंने यानली के बारे में सुना है उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, वो हमेशा महल के अंदर रहती थी, पर इसे देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसे लोगों को पढ़ना नहीं आता, और इसकी ये बातें मुझे और ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट करें। तुम चाहो या ना चाहो पर तुम तो मेरी क्वीन ज़रूर बनोगी यानली। ये बोलने के बाद मिंग्याओ अपने चेहरे पे एक गंदे से एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं मिंग्याओ अब कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, लेकिन अब उसका दिमाग चल नहीं पा रहा है, क्योंकि यानली को उसने इस तरीके से फंसाने की कोशिश करी थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उसने और बहुत सारे अटैम्प्ट किए, कई दिनों तक वो यानी उस लैंची के मरने के बाद कई दिनों तक बाकी लैंड क्लैन के मेंबर के थ्रू अपने आप को मतलब क्वीन के साथ कोई काम में डाल दो या अपने आप को कोई क्वीन के साथ कोई काम में इन्वॉल्व कर दो, ऐसा करने का कोशिश करता रहा, लेकिन वांग जी और जंचा के होते हुए ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब तो बहुत दिन हो गए, करीबन 2 हफ्ते हो गए जब वो लास्ट टाइम यानली से मिला था, क्योंकि इन 2 हफ्ते में वो जब भी विंग आता है वो मदरलैंड के साथ ही मतलब मदर क्वीन के साथ ही आता है ना को मॉर्निंग कोर्ट में, और उनके होते हुए तो वैसे भी नहीं यानी के आसपास आ सकता। मॉर्निंग कोर्ट से निकलते ही विंग हरम में चला जाता है जहाँ मिंग्याओ को जाना अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं वो विंग से 2 हफ्ते से मिल नहीं पा रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वैसे इन 2 हफ्तों में 2-3 चीज़ें और हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है, अब विंग को पूरी तरह से हरम का काम सौंप दिया गया है। इन शॉर्ट अब जो काम लैंची करती थी वो सारा काम अब विंग को करना पड़ रहा है, जैसे किचन की सारी चीज़ें होनी चाहिए, जितनी भी हरम में कॉन्क्यूपाइंस हैं उनको प्रॉपर अलाउंस मिलनी चाहिए, क्या किचन में सामान कम है, क्या चीज़ चाहिए, खाने का किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है। इन शॉर्ट 80% जितना भी हरम का काम है वो विंग पे आ गया है, और हमारे विंग को इनकी कोई नॉलेज नहीं है। वो तो इस बीच में 2-3 बार किचन को जलाने का काम कर चुके हैं। इन शॉर्ट वो वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ गड़बड़ ही कर देते हैं। अब तो मेट्स उनको किचन के आसपास आने भी नहीं देना चाहती। वहीं सन और मून भी विंग की इन हरकतों से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो भी क्या करे, वो विंग को रातों रात यानली तो नहीं बना सकती। उन्हें तो यानली की विंग को यानली की तरह बिहेव कर ही रहा है, यही चीज़ बहुत बड़ी लग रही है।
हाँ, वो यानली की तरह सफोकेटेड लड़की बन के खाने में, जैसे यानली बहुत फेमस थी ना, खाना बहुत टेस्टी बनाती थी, वो चीज़ें कैसे वो सीख सकता है? वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। वैसे भी वो क्वीन है, तो उसे किचन में सिर्फ एक तरह से मॉनिटर करने ही जाना पड़ता था, और वो उस बीच में भी इतने आतंक मचा देता था। किसी दिन किसी ने कुछ खाने के लिए फरमाइश करवा दी यानली से, तो पता नहीं यानली पूरा लैंडलाइन ही ब्लास्ट ना कर दे। इस डर से बेचारे सन और मून आज जब विंग हरम से वापस आता है तो काफ़ी देर तक उसे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, यहाँ तक कि आज भी वो विंग को थोड़ी एम्ब्रॉयडरी सिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि आज इवनिंग में सारी की सारी कॉन्क्यूपाइन साथ में बैठ के विंग को अपनी एम्ब्रॉयडरी करी हुई चीज़ें दिखा रही थी, जिसमें उन्होंने विंग को यानी यानली से पूछा कि वो क्यों ना कुछ उनको करके दिखाए, और विंग थोड़ा नर्वस हो गया किसी तरह से। उस समय तो सन और मून ने बात संभाल ली, लेकिन उन्हें पता है कि दोबारा ये बात आ जाए उससे पहले विंग को कम से कम सुई और धागा कैसे यूज़ होता है यही सिखा दिया जाए। इसलिए आज वो विंग के साथ 2 घंटे से उसे ये सब सिखा रही है, जिसके कारण विंग की सारी उंगलियों में सुई चुभ चुके। विंग कपड़ा ठीक से नहीं पकड़ पाता और एकदम से सुई को जोर से घुसा देता है, जिसके कारण उसके वो नेक्स्ट उंगली में ही घुस जाती है। विंग अब अपनी उंगलियों के चारों तरफ बंधी हुई इन छोटे छोटे से बैंडेज को देख रहा है और अपने रूम में बैठा हुआ है। वहीं वांग जी जैसे ही रूम में आता है तो विंग के पास प्यार से आता है और प्यार से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उसका हाथ देख के शॉक हो जाता है। विंग, इतनी सारी छोटे, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें किससे हट किया? कैसे हट हुए तुम? वहीं वांग जी की तरफ अब मासूम सा बच्चों जैसा फेस बना के बोलता है, लंजा देखो ना, मैं तो एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने अपने आप को ही घायल कर दिया। कितना मुश्किल काम है ये, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। वो बड़ी सी तलवार से ज़्यादा खतरनाक तो ये सुई है। देखो लंजा, आज तक मुझे किसी की तलवार ने भी इतना घायल नहीं किया होगा जितना सा उस छोटी सी सुई ने मेरी उंगलियों की हालत कर दी। मैं खाना कैसे खाऊंगा? बेचारा विंग अब बच्चों की तरह प्यारा सा फेस बना के, पाउटी सा फेस बना के अपने प्यारे से हस्बैंड की तरफ देख रहा है। वहीं विंग की इस बात के बाद वांग जी को बहुत कंसर्न होता है और बोलता है, तो आज के बाद तुम कभी उस सुई को हाथ भी नहीं लगाओगे। जिस चीज़ ने मेरे विंग के हाथों को इतनी चोट पहुंचाई, उस चीज़ को मैं अपने विंग के आसपास आने भी नहीं दूंगा। आज से लैंडलाइन में कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं करेगा, कोई इस तरह का काम नहीं करेगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो किंग? ऐसा करोगे तो सबको शक हो जाएगा। रहने दो, मैं ये कुछ ना कुछ सोच लूँगा, लेकिन अभी तो मेरा किंग मुझे अपने हाथ से प्यार से खाना खिला दे, इतना तो मेरा किंग मेरे लिए कर सकता है ना। वांग जी की तरफ देखता हुआ विंग बहुत प्याउटी सा फेस बना के बोल रहा है, जिसे विंग की इस मासूमियत को देख के वांग जी प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराता है और बोलता है, मेरे विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग को भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। और ये बोलने के बाद अपने हाथ से पूरा डिनर वांग जी विंग को खिलाता है। आज विंग राजा और महाराजा की तरह आराम से बैठा हुआ है और विंग का पूरी तरह से वांग जी ध्यान रख रहा है। कभी उसे प्यार से खाना खिलाता है, फिर बहुत प्यार से उसका फेस क्लीन भी करता है, और अब उसे छोटे बच्चों की तरह उस चेंज करने में भी हेल्प कर रहा है, जिससे विंग को मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ब्लश भी बहुत फील हो रहा है। वहीं वांग जी की नज़रें आज विंग को सिर्फ कंसर्न के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उसके विंग इतना घायल जो हो गया है, उंगलियों में सुई चुभी है उसकी। भाई बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है ना विंग के साथ। वांग जी की नज़रों में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन असलियत में वो छोटी बहुत ही चोट है जो हमारे ड्रामेबाज विंग ने इतनी बड़ी बना के वांग जी के सामने दिखाई है। वहीं वांग जी भी अपनी विंग की इतनी छोटी सी चोट को भी बहुत सीरियसली लेके हाँ विंग का बहुत ध्यान रख रहा है। कल मॉर्निंग तक वो विंग का ऐसे ही ध्यान रखता है जब रंजा उसे तुम्हारे पास आता है और विंग की इस नौटंकी को देखते हुए उसे जोर जोर से घूर रहा है। लेकिन हाँ, वांग जी के सामने विंग को लंजा मतलब जंचा भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग उसकी जान ले लेंगे, और उसे ये चीज़ पता है। एक बार वो ये गलती कर चुका है, और उसके बाद करीबन 1 हफ्ते तक वांग जी की वो गुस्से नज़रें और हर बात पे डांट लगा सुनने से बेटर है कि चुप रहो। वांग जी के बाद ही विंग को देख लेंगे, यही सोच के जंचा चुपचाप खड़ा है। और जैसे वांग जी वहाँ से जाता है तो जंचा बहुत ज़ोर से विंग के सर पे हाथ मारता है, जिसे हम लोग टपली बोलते हैं, और बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? तुम एक टाइम पे वॉरियर थे, इतनी बड़ी बड़ी तलवारों से लड़ते थे, एक सुई से थोड़ा सा घायल होके इतनी नौटंकी। तुम क्या समझोगे जानचन, तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर है ना, अपने पार्टनर के प्यार और अफेक्शन के लिए इतना नाटक किया जाए उतना कम है। तुम सचमुच में सीजे के कपड़े पहनते पहनते सचमुच में सीजे बन गए हो। ऐसी हरकतें लड़कियां करती हैं, तुम क्यों करो? लड़कियां या लड़के कोई मतलब नहीं, अपने पार्टनर का प्यार तो हम दोनों को चाहिए। क्या तुम नहीं चाहोगे अगर तुम किसी को प्यार करो तो वो तुम्हें वो अफेक्शन और प्यार दिखाए? तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो तुम मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो?
विंग थोड़ा वहाँ एक तरह से जिंचा को गुस्सा करते हुए, अब कुत्ता फानता हरम जाता है। वो आज शायद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था कि आज हरम पे उसके अलावा भी कोई आ रहा है, कोई ऐसा जिससे तो खुद वांगजी भी कभी कभी डर जाता है। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि वांगजी की मदर यानी मैडम लैन आई है, जो कि आज हरम को एक तरह से चेक करने आई थी। वही विंग एज यूजुअल अपने हरम में चिल मूड में आया था, पर मैडम लैन को वहाँ देख के उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वही मैडम लैन भी विंग को पूरे गुस्से में देख रही है, क्योंकि उसके ने जो 2-3 हफ्तों में हरम में उत्पात मचाया है और सब किया है। उसके बाद मैडम लैन भी विंग से काफ़ी नाराज़ है और विंग के आते ही बोलती है, क्वीन याली, आखिरकार आप आ ही गई। आज मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आपने जो 2 हफ्ते में इस हरम की हालत कर दी है, उसे देख के तो मुझे लग रहा है कि तुम कहीं से भी क्वीन बनने के लिए काबिल नहीं हो। ये क्या हालत की है, किचन में कोई भी सही जगह सामान नहीं, इतना सारा सामान फालतू में मंगवा के तुमने रख दिया। तुम्हें पता है यहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उतना ही सामान लाया जाता है, इतना सारा सामान तुमने मंगवा लिया, अगर वो वेस्ट होगा तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तुम्हें पता है खाने का अपमान करना भी हमारे लैंड क्लैन का एक बहुत बड़ा रूल है जो तुमने ब्रेक किया है। तुमने जान पूछ के इतना सारा सामान मंगवाया कि अगर उसे हरम क्या पूरे महल में भी किचन में यूज़ किया जाए तब भी बच जाएगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अभी के अभी अपने घुटनों पे बैठ के अपनी गलतियों को मानो, सीखो, चीज़ें सीखो। कब तक तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड के शेल्टर में इस तरह से छुपा लिया जाएगा। कभी ना कभी तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। इतना समय हो गया पर तुमसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली नहीं जा रही है। अब मैडम ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देती है, तो नॉन स्टॉप विंग को डांट रही है। इतना गुस्सा हो गई है कि वो विंग को पनिशमेंट भी दे रही है कि उसे घुटनों पे बैठना है और अब उसे 10 लैशेस पड़ेंगे। ये ऑब्वियसली एक लेडी गार्ड ही मारेगी और ये लकड़ी की एक तरह से स्टिक से पड़ेंगे। तो ये सिर्फ विंग के लिए एक पनिशमेंट है, कोई विंग को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा, लेकिन बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर याली की वो प्यारी सी क्यूट सी टीम। जी हाँ, याली नई सहेलियाँ या इंग्लिश में बोले तो फ्रेंड्स, जो याली के साथ रोज़ आजकल टाइम पास करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, यानी केंशु और मेनमिया, जो स्पेशली याली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों विंग के लिए मतलब याली के लिए थोड़ा परेशान है, क्योंकि इनकी नज़रों में एक फ़ीमेल को ऐसे घुटनों पे घंटों तक बैठे रहने देना और डंडे मारना तो उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है। कोई नहीं जानता कि विंग एक मतलब याली एक मेल है, तो मेल के लिए तो ये बहुत नाजुक सी पनिशमेंट है। इसे वो जैसे ही मैडम लैन वहाँ से जाती है तो कंसन से विंग के पास आती है और बहुत प्यार से उसे कंसन के साथ उसे आप कोल्ड मतलब पाउंड में जाना चाहिए और वहाँ पे हील के लिए बात लेनी चाहिए, इसलिए फोर्सफुली उसे वहाँ भेज देती है। वहाँ पे किंशु और किसी और का भी आना मना है, सिर्फ रॉयल फैमिली ही यहाँ आ सकती है। खासकर यहाँ पे सिर्फ मैडम लैन और मतलब उनके हस्बैंड के बच्चे और मैडम लैन आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि मिंगाओ का भी आना अलाउड नहीं है, इसलिए ये इस जगह यहाँ मतलब बाउंड्री के बाहर ही सारे गार्ड रुक जाते हैं। विंग बहुत आराम से पानी में अब उस एक तरीके से कोल्ड पाउंड में बात ले रहा था। वो भी बहुत खुश है, आज इस तरीके से रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से वो भी तो फीमेल्स की तरह एक तरह से बाथरूम में बात लेता था। यहाँ पे उस तरह से पाउंड में खुलेआम जैसे वो पहले अपने यूनिवर्क में बात लेता था वैसे बात ले रहा है, थोड़ा बहुत स्विम भी कर रहा है, थोड़ा बहुत पानी से भी खेल रहा है, अपनी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स कर रहा है। तभी अचानक से विंग को किसी के फुट स्टेप सुनाई देते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो शॉक में काफ़ी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और आज का पार्ट रुकता है। सो गाइज, किसने हमारे विंग को देख लिया? क्या विंग का राज अब कोई और भी जान चुका है? जानेंगे इस नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप ये आपको मेरे फैन फिक्शन ऐसे ही इंगेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।